Good afternoon, all of you. Welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से लेकर आई हूँ केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की वीडियो। आई थिंक 5th वीडियो होगी ये। तो एक्सपेरिमेंट आप देख लेंगे नोटबुक में कौन सा है, 4th है, 5th है, जो भी है। नए पेपर से आपने ये करना है। वीडियो देखने के बाद ही आपको कॉपी में राइट करना है, क्योंकि जो करेक्शन होते हैं वो मैं वीडियो में बता देती हूँ आपको। लिखने के लिए पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पैटर्न आई थिंक आपको आ गया होगा सभी को लिखना। सेम ही पैटर्न है अभी, क्योंकि सेम ही एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ये। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे इनऑर्गेनिक के, तो फिर हम ऑर्गेनिक के पढ़ेंगे। वो थोड़े से मतलब होगा तो पैटर्न सेम ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे। दिए गए मिश्रण में एक अम्लीय मूलक तथा एक क्षारीय मूलक का विश्लेषण कीजिए। बीच में से ये हटा देंगे। शुष्क एवं आर्द्र परीक्षणों द्वारा गुणात्मक, ये नहीं लिखना, बस डायरेक्ट क्या लिखना है, विश्लेषण कीजिए। फिर हम प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। प्रेक्षण सारणी में पहले क्रम संख्या, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। तो पहले हम एसिडिक रेडिकल के लिए प्रयोग करेंगे। आज मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही एक साथ एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। तो पहले एसिडिक रेडिकल के लिए करेंगे। सेम पैटर्न है, पहले डाइल्यूट मीन्स वीक एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर स्पेसिफिक वाला। ठीक है, तो पहले हम करते हैं वीक एसिड वाला। देखिए यहाँ पर मिश्रण है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मिक्सचर होगा, तो इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, साल्ट। ठीक है, साल्ट कर लेना है। परख नली में क्या लेंगे, साल्ट लेंगे और तनु H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर जो इस एक्सपेरिमेंट में साल्ट गिवन है वो रिएक्शन करेगा और क्या होगा, तीव्र बुदबुदाहट के साथ गंधहीन गैस प्राप्त होती है। ये इसका ऑब्जर्वेशन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस बार जो है इसमें ठीक है, यहाँ साल्ट लिखा हुआ है, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 ब्रिक्स इफरवेसेंस विद द इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस ओडरलेस गैस। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष में या इन्फ्रेंस में क्या लिख देंगे कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप या दुर्बल समूह उपस्थित है। और दुर्बल समूह में भी कौन सा है, संभावना यहाँ पर व्यक्त की है कार्बोनेट में भी, कार्बोनेट। अब देखिए हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी व्यक्त की है। अब हम इसका करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप देखिए जो गैस निकल रही है वो उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर देंगे। तो चूने का पानी का कलर कैसा हो जाएगा, दूधिया, मतलब मिल्की कलर हो जाएगा। तो ये क्या शो करेगा कि कार्बोनेट इसमें कंफर्म है। तीसरा इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है, अगर आप उस गैस को चूने के पानी में देर तक प्रवाहित करते हैं, अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी का जो दूधिया रंग था वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये भी किसको व्यक्त करेगा कि कार्बोनेट इसमें उपस्थित है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट, पास द इवोल्व्ड गैस इन लाइम वाटर। लाइम वाटर बोलते हैं चूने के पानी को। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इन्फ्रेंस में कार्बोनेट कंफर्म्ड। अब क्या है, उस गैस को मोर अमाउंट में पास करेंगे मिल्की वाटर से। तो जो चूने का पानी है, लाइम वाटर है, सॉरी, लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर का मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो इससे क्या कंफर्म होगा कि कार्बोनेट कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो एसिडिक रेडिकल है उसमें क्या आया है, कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है CO3-2। लेकिन अभी हमें बेसिक रेडिकल का नहीं पता लगा, कैटायन का, क्योंकि जब तक हमें कैटायन का पता नहीं लगेगा हम साल्ट का पता नहीं कर सकते।
ठीक है, ये कलर मिल्की कैसे हुआ है, मिल्कीनेस डिसअपियर कैसे हुई है, ये तो पता चलेगा रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी हमें केवल साल्ट के एनायन का पता चला है, कैटायन का पता अब हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक रेडिकल का टेस्ट। बेसिक रेडिकल में देखिए आप, सेम ही पैटर्न है, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 के लिए क्या करना होता है, जो लवण है उसमें क्या मिलाते हैं, NaOH। और इसके केस में आज जो एक्सपेरिमेंट है, इसके केस में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, शून्य समूह अनुपस्थित। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साल्ट प्लस NaOH। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑब्जर्वेशन में, और इन्फ्रेंस में 0 ग्रुप इज एब्सेंट। नाउ सेकेंड जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या ऐड कर देंगे, HCl। तो इसके केस में कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, तो प्रथम समूह भी कैसा हो जाएगा, अनुपस्थित। सिमिलरली इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐड डाइल्यूट HCl। ऑब्जर्वेशन में देयर इज नो रिएक्शन, और इन्फ्रेंस में फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, उसी परख नली में हम H2S गैस प्रवाहित कर देंगे। अगर रिएक्शन हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, जो कि इसके केस में नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भी द्वितीय समूह क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे H2S गैस पास्ड ऑन द अबव टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्वेशन, no PPT obtained, so second group is absent. Now next experiment। अब क्या है, अब हम क्या करते थे, द्वितीय समूह हमारा अनुपस्थित हुआ। अब हमें H2S गैस को रिमूव करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डाल देंगे HNO3 की कुछ बूंदें, और फिर उसे हीट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो H2S गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है, समूह अभिकर्मक है, वो डालते हैं। और समूह अभिकर्मक है अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल थोड़ी सी मात्रा में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में। तो अगर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, और नहीं हो रही है तो अब्सेंट है। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए हमारा क्या है, थर्ड ग्रुप क्या है, अब्सेंट। सेम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, 2-3 drop of concentrate HNO3 added in the test tube of second group and heat। ठीक है, जो सेकेंड ग्रुप की टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने कंसनट्रेट HNO3 ऐड कर दिया और उसे हीट करेंगे। फिर उसके बाद ऐड NH4Cl क्रिस्टल इन सम अमाउंट एंड ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन एक्सेस अमाउंट। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन में नो PPT ऑब्टेन, सो इन्फ्रेंस में थर्ड ग्रुप इज एब्सेंट। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए कुछ नहीं करना, जो टेस्ट ट्यूब है उसी में बस क्या कर देना है, H2S गैस पास करा देनी है। तो वाइट PPT ऑब्टेन्ड, इसमें सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा फोर्थ ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अब फोर्थ ग्रुप में भी आपके 2 रेडिकल हो सकते हैं, या तो जिंक हो सकता है या मैग्नीज हो सकता है, Mn+2 या Zn+2, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, क्योंकि 2 की पॉसिबिलिटी व्यक्त की है। अब 2 में से कोई एक ही होगा, 2 तो होंगे नहीं। तो अब देखते हैं कौन सा है। देखिए क्या किया हमने, जो हमारा सफ़ेद अवक्षेप मिला है हमने उसे क्या किया, फिल्टर पेपर से छान लिया। छानने के बाद जो अवक्षेप है उसे तनु HCl में घोलकर विलयन बना लिया। ठीक है, जैसे कि हम करते थे, और विलयन बना के उसके 2 हिस्से कर लिए। पहले हिस्से में हम डालते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर नीला सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो किसकी प्रेजेंस को दर्शाएगा, जिंक की, कि इसमें जिंक निश्चित है, Mn जो है अनुपस्थित है। अगर यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, मीन्स कोई सा भी अवक्षेप यहाँ पर प्राप्त नहीं होता, तो फिर हम क्या दिखाते कि Mn उपस्थित है। ठीक है, ये वाइट ब्लू अवक्षेप, वाइट ब्लू PPT शो कर रहा है कि इसमें जिंक उपस्थित है। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट और किया हमने, जो दूसरा हिस्सा लिया था हमने विलयन का, जो 2 हिस्सों में किया था, दूसरे हिस्से में हमने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है
और अगर NaOH को अधिकता में मिला दो तो क्या होता है, घुल जाता है वो। ठीक है, तो इससे क्या है, जिंक जो है निश्चित है। अब रिजल्ट लिख देंगे कि दिए गए मिश्रण की जगह क्या कर दोगे, लवण, अम्लीय मूलक कार्बोनेट और क्षारीय मूलक जिंक। ठीक है, तो रिजल्ट में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, गिवन साल्ट कंटेन 1 एसिडिक रेडिकल इज कार्बोनेट एंड बेसिक रेडिकल इज जिंक। अब हमें दोनों ही आयन का पता चल चुका है। जो बेसिक रेडिकल है वो Zn+2 है और एसिडिक रेडिकल है वो कार्बोनेट है। तो साल्ट हमारा किसका होगा, ZnCO3 का। अब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। देखिए, पहले हम लिखेंगे एसिडिक के लिए। तो हमारा जो साल्ट था वो जिंक कार्बोनेट का था। सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें H2SO4 ऐड किया, जिससे कि ब्रिक्स इफरवेसेंस के साथ जो है गैस निकल रही थी। वो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे हमें पता चल रहा था कि इसमें कार्बोनेट हो सकता है। तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होगी। फिर हम क्या कर रहे थे, उस गैस को चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं, उसमें प्रवाहित करते हैं। तो हमारा सफ़ेद वाइट PPT हमें मिल रहा था। और वाइट PPT क्यों मिल रहा था, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या है, वाइट PPT मिल रहा था। फिर हम क्या कर रहे थे, अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे थे तो क्या हो जा रहा था, चूने का जो वाइटनेस थी वो खत्म हो जा रही थी। देखिए कैसे खत्म हो जा रही थी, इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि होता है कलरलेस। इसीलिए उसका जो वाइट कलर था वो क्या हो रहा था, डिसअपियर हो जा रहा था। ठीक है, अब हमारा है बेसिक रेडिकल के लिए। तो देखिए, जो साल्ट था वो था हमारा ZnCO3 का, और H2S गैस पास करा रहे थे उसमें से। तो जब H2S गैस पास करा रहे थे तो उसमें ZnS जो कि PPT है जिंक सल्फाइड का, और ये होता है वाइट, इसीलिए हमें वाइट PPT इसमें मिल रहा था। ठीक है, फिर हम PPT को किस में घोल लेते हैं, HCl में। तो वो HCl में घुल के क्या बना रहा था, ZnCl2। ठीक है, उसके बाद हमने जो विलयन को 2 हिस्से में किया था, तो ये दोनों हिस्से हैं विलयन के। एक हिस्से में हमने मिलाया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो जिस हिस्से में हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया था उससे जिंक क्लोराइड रिएक्शन करके बना रहा था Zn2FeCN का होल 6, और ये है स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसका कलर होता है वाइट ब्लू। इसीलिए हमें वाइट ब्लू PPT प्राप्त हो रहा था। इससे हमें पता चलता है कि इसमें जिंक उपस्थित है। ठीक है, और NaOH मिला रहे थे तो अब क्या बन रहा था, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका कलर भी वाइट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, जहाँ पर टेस्ट लिखेंगे आप उसी के सामने प्लेन पेपर पर ये रिएक्शन आप नोट कर लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।